चलिए तो प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि हिंदी का लेकर आ गए हैं। तो आज क्या देखेंगे, पदखंड सेक्शन से हम देख रहे थे। तो आज चैप्टर नंबर हम यानी कि 5 को देखेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? तो कवित नाम है। कवित जो शीर्षक जो पार्ट है ना, हम उसको आज देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इससे यानी कि पहले जो जितना भी चैप्टर कराया गया है तो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसका सारा जो लेक्चर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा लेक्चर को देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप बोर्ड प्रिपरेशन यानी कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके लिए जो है ना वह खास एक क्लास होने जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। हम जल्दी यानी कि जो सारा जो PDF जो है वो फ्री करेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से हम अनाउंसमेंट कर देंगे जो आपके थ्रू डायरेक्ट चल जाएगा। कब? जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा तब। तो जो कवित जो पाठ है उस किसके द्वारा लिखा गया है? तो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम यानी कि 110% जो करेक्ट आंसर को जानेंगे। इसका मतलब है कि एक भी जो आंसर जो है ना क्वेश्चन का गलत नहीं है। बहुत बारीकी से हम यानी कि क्वेश्चन को मेहनत से बनाते हुए देखे हैं। इसमें बहुत 3 से 4 बार रीचेक किए हैं, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसका खास बात है कि आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल किया गया है, वह यानी कि क्वेश्चंस बैंक के रूप में। जितने भी क्वेश्चंस, अगर साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स हो, साइंस हो गया या आर्ट्स या कॉमर्स, किसी भी अगर स्ट्रीम से जो क्वेश्चन को अगर पूछा गया है, कभी 24 में पूछा गया है, कभी 23 में पूछा गया है, कभी 22 में पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चंस को हम इसमें ऐड कर लिए हैं। तो प्लीज़ चलिए हम देख लेते हैं यानी कि 30+ VVI क्वेश्चंस। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर इतना हम क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको कहीं से और किसी भी तरीकाओं से आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अगर क्वेश्चन बन रहा था, हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस को हम इसमें ला दिए हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यानी कि क्या कह रहा है? कवित पाठ किस कवि के द्वारा लिखा गया है? आपसे बोल रहा है कि जो कवित जो शीर्षक जो पाठ है वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो क्या नाभादास के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या भूषण के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो कवित जो शीर्षक जो पाठ है वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो वह भूषण के द्वारा लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाइए। क्या होगा? तो सी जो है ना करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जितना भी ये क्वेश्चन बन रहा था ना इस चैप्टर से, तो सभी को हम इसमें ला लिए हैं। तो सेकंड नंबर यानी कि क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है? कवि भूषण जी का जन्म कब हुआ था? आपसे बोल रहा है कि जो लेखक जो भूषण जो है ना कवित पाठ के, तो उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या 1716 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1570 में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1911 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। तो जो इनका जो जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए VVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगा रहे हैं तो समझिए क्वेश्चन आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। जन्म और निधन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वह बिहार बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट जो आंसर है क्या होगा? तो डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि भूषण जी का निवास स्थान कहाँ पर था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि जो भूषण जी हैं तो उनका जो निवास स्थान यानी कि कहाँ पर था। निवास स्थान का मतलब वह कहाँ पर रहते थे, बताइए तो। क्या लमही वाराणसी में रहते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या उत्तर प्रदेश में रहते थे? तो नहीं सर। क्या वह कानपुर में रहते थे? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो कवि जो भूषण जी है वह कहाँ रहते थे? तो वह जो है ना वह कानपुर में रहते थे। इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो सी हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। लेखक भूषण जी का निधन जो है वह किस तारीख को हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो कवि जो भूषण जी हैं उनका निधन यानी कि किस तारीख को हुआ था।
क्या यानी कि 1853 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1600 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि 1716 में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इस जो क्वेश्चन जो है ना वह एमवीवीआई क्वेश्चन है। आपसे बिहार बोर्ड में कभी भी आपसे पूछ देगा कि लेखक भूषण जी का निधन कब हुआ था, तो क्या बोलना है कि 1700 यानी कि 16 ईस्वी में हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। लेखक भूषण जी की कविताओं में इनमें से कौन सी रस पाया जाता था? आपसे बोला जा रहा है कि जो कविताओं थी ना भूषण जी की, उसमें कौन सा रस पाया जाता था? क्या मीठा रस पाया जाता था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या श्रृंगार रस? तो नहीं। लेखक जो भूषण जी है ना उनकी कविताओं में हमेशा वीर रस पाया जाता था। तो इसका समझिए ना कि आपको VVI क्वेश्चन हो गया। क्या पाया जाता था? तो वीर जो है वह रस को पाया जाता था किसके कविताओं में? तो यानी कि भूषण जी की कविताओं में। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे और जो है ना जल्द ही हम यानी कि 16 से 17 दो आवर्स का यानी कि क्या तो वन शॉट हम लेकर आए जो आपके लिए यानी कि बहुत बेनिफिट होगा। PDF को हम फ्री कर देंगे यदि आप 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिएगा इस मंथ में तब। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कवि भूषण जी के पिताजी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनके जो फादर जी थे यानी कि पिता, तो पिताजी का क्या नाम था बताइए तो। किसका? तो भूषण जी का। बताइए आप लोग। क्या यानी कि रोहन सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मोहन सिंह नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि नंदन त्रिपाठी नाम था? तो नहीं सर। क्या यानी कि रत्नाकर त्रिपाठी नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो भूषण जी हैं तो उनके पिताजी का क्या नाम था? तो रत्नाकर यानी कि त्रिपाठी नाम था। ये सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस के हम बगल में अगर स्टार मार्क्स लगवा दे रहे हैं, तो यदि आपके पास पेन और कलम है तो इसको लिख लीजिए। जहां तक मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेन और कलम नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। यदि आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्लास जो है ना वो बहुत बेनिफिट है, खास क्लास आपके लिए है। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति भूषण के द्वारा लिखा नहीं गया है? बोला गया है कि जो इनमें से जो है ना वह कौन सी जो कृति जो है ना वह भूषण जी के द्वारा लिखा नहीं गया है बताइए तो भूषण उल्लास क्या इनके द्वारा लिखा नहीं गया है? तो बोलेंगे कि इनके द्वारा लिखा गया है। क्या भूषण हजारा? तो इनके द्वारा भी लिखा गया है। क्या दूषण उल्लास? तो इनके द्वारा भी लिखा गया है। जो हरलास जो है ना वो क्या है? हरलास जो है ना इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी आप याद रखिए, किसकी रचना है? तो भूषण जी की यानी कि रचना है। इसको भी आप याद रखिए, किसकी रचना है? तो यानी कि भूषण जी की रचना है। इसको आप याद रखिए, किसकी रचना? आपसे दे देगा कि दूषण उल्लास किसकी रचना है? तो भूषण जी की है। भूषण यानी कि हजारा किसकी रचना है? तो इन्हीं का है। ये सब रचनाओं को आपको याद करके जाइए बाबू। यदि आप 2025 में जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है ना वो बेस्ट है। किसी भी ईयर में इस क्लास को आप देख के जाते हैं। 26 में जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किस कवि को छत्रसाल दशक की रचनाकार कहा जाता है? बोला गया है कि किस कवि को हम छत्रसाल दशक यानी कि रचनाकार कहते हैं। क्या महात्मा गांधी को बोलते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सूरदास को बोलते हैं? तो नहीं सर। क्या तुलसीदास को बोलते हैं? तो नहीं सर। किसको? तो बोल देंगे कि जो भूषण जी है ना, तो भूषण जी को क्या बोलते हैं? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हम बोलते हैं। किनको? तो यानी कि भूषण जी को। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द ही हम PDF को सभी यानी कितना है तो हम 180 यानी कि लगभग जो है ना वह 200 PDF को हम यानी कि फ्री कर देंगे। तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डायरेक्ट यानी कि अपना चैनल पर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम यानी कि कितना टारगेट रखे हैं यानी कि जनवरी तक जो है ना हम 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के टारगेट रखे हैं। उसके बाद जो है ना वह 200 यानी कि PDF को हम यानी कि क्या कर देंगे तो फ्री कर देंगे, जो आपके थ्रू हम दे देंगे याद करने के लिए। हाँ, तो 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। शिवाजी
के बेटा या पुत्र का क्या नाम था। आपसे बोला जा रहा है कि जो शिवाजी थे ना, तो उनका बेटा या पुत्र का क्या नाम था, बताइए तो आप लोग। क्या एगसेन नाम था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जगसेन नाम था, तो नहीं सर। क्या साहू जी नाम था, तो बोलेंगे कि सही सर। जो शिवाजी के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, तो यानी कि साहू जी नाम था। इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो आपको यानी कि VVI मानकर यानी कि याद कर लेना है। कभी भी आपसे पूछ देगा कि शिवाजी का बेटा का क्या नाम है, तो आपको बोल देना है क्या, तो यानी कि साहू जी हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, तो 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी कविता भूषण के द्वारा लिखा गया है, या इनमें से कौन सी कविता भूषण के है। तो ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान, तो बोलेंगे कि नहीं सर। आषाढ़ का एक दिन, तो बोलेंगे कि नहीं सर। इतिहास और आलोचना क्या इनका है, तो नहीं सर। कवित जो पाठ है वह इनका है, तो बोलेंगे कि सही सर। जो कवित जो पाठ है वह किसका है, तो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए अब क्या कह रहा है। इनमें से कितने अलंकार है शिव यानी कि राजभूषण में। आपसे पूछा गया है कि जो शिव राज जो भूषण है उसमें कितना अलंकार है। क्या 100 यानी कि 21 है, 122 है, 105 है। ऑप्शन इसका डी दिया है। तो आप लोग इसको जो है ना आंसर में बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितना यानी कि आप लोग कमेंट करते हैं। आप लोग को जो है ना कमेंट, इसीलिए हम इसको नहीं लिखे हैं। कमेंट में आपको यानी कि लिख कर आना है कितना यानी कि होगा। देखते हैं कितना यानी कि स्टूडेंट सही करते हैं। जो शिवराज भूषण है उसमें कितने अलंकार है, इसको आपको कमेंट में पिन करना है। देखते हैं हम कितना यानी कि स्टूडेंट इसको सही करते हैं। चलिए तो हम यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वो VVI जो क्वेश्चन जो है ना वह VVI क्वेश्चन है। इसको लगता है कि 2023 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया था, तो यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है। तो कभी भी आपसे यानी कि 25 में पूछ दे सकता है, यानी कि साइंस में। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के, कॉमर्स किसी भी आपस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए क्लास बेनिफिट है यदि आप 2025 में जा रहे हैं तो। चलिए देख लेते हैं क्या है। भूषण के द्वारा इनमें से कौन सी विद्या को लिखा गया है। जो कवित जो पाठ के जो भूषण जी है ना, तो उनके द्वारा कौन सी जो विद्या को लिखा गया है। क्या साहित्य को लिखे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या व्यक्ति चित्र को लिखे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कवित पाठ को लिखे हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो भूषण जी है ना वह कवित पाठ को लिखे हैं, तो इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ सकता है। भूषण जी किस काल के कवि के रूप में माने जाते हैं। भूषण जी है ना वह आज भी वह किस काल के कवि के रूप में माने जाते हैं, बताइए तो। क्या मध्य काल के, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रीति मुक्त काल के कवि के रूप में माने जाते हैं, तो नहीं सर। क्या भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, तो नहीं सर। वह जो है ना वह रीति काल क्या है, तो रीति काल के कवि जो है वह माने जाते हैं। कौन, तो यानी कि भूषण जी। तो इसका जो है ना वह डी जो है यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। डी जो है ना बाबू आपको यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो आपसे यानी कि कभी जो है वो किस काल के हैं, काल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वह कभी भी आपसे आता है। यदि आप 2025 में इसको तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है ना बेस्ट है। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कविता पाठ के रचनाकार। आपसे बोला गया है कि कविता नहीं है, क्या है, तो कवित होना चाहिए। हाँ, कवित पाठ के रचनाकार भूषण जी का निधन कब हुआ था। क्या 1717 ईस्वी में हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1715 में हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। जो भूषण जी है ना इनका निधन कब हुआ था, तो 1700 यानी कि 15 ईस्वी में इनका जो है वह निधन हुआ था ईस्वी में। किनको, तो यानी कि भूषण जी को। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, अब जितना भी जन्म निधन है तो आपको याद कर लेना है, आप लोग जान रहे होंगे। हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण जी के क्या लगते थे। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। बोल रहा है ना कि जो मतीराम भूषण जी को क्या लगते थे, कौन, तो ये चिंता यानी कि मनी और मतीराम भूषण यानी कि दोनों जो थे ना वह भूषण जी
उनको क्या लगते थे? तो क्या भाई लगते थे, क्या चाचा लगते थे, क्या अभिभावक लगते थे? तो बोलेंगे कि वह भाई लगते थे। क्या लगते थे? तो वह भाई यानी कि लगते थे। तो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, इनमें से किस शहर पर भूषण जी का निधन यानी कि जन्म हुआ है? आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है तो उस तरह के क्वेश्चन को हम सेट करके ला लिए हैं कि यदि आप जब एग्जामिनर जो आप एग्जाम में क्वेश्चन को कंफ्यूज करेगा तो वहाँ आपको मेरा क्लास याद आएगा। क्या है? तो इनमें से किस स्थान पर भूषण जी का जन्म हुआ था? क्या लम्ही वाराणसी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या टंकवापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि तिंकवापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भूषण जी हैं उनका यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? तो तिकवापुर यानी कि उत्तर प्रदेश, जो अभी कहाँ है? तो यानी कि अभी यानी कि यूपी में है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना एमवीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? तो सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन जो है ना एमवीवीआई क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो है ना आप क्या है? तो एमवीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर नहीं कि 17 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किसने भूषण को यानी कि उपाधि दिए हैं? बोल रहा है कि इनमें से किसने भूषण जी को उपाधि दिए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद ने? तो बोलेंगे कि नहीं सर। भगत सिंह ने? तो नहीं सर। क्या राजा रुद्र शाह जी ने? तो बोलेंगे कि सही सर। जो राजा जो रुद्र शाह जी थे ना वह भूषण को क्या दिए हैं? तो उपाधि दिए हैं। तो इसका सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो राजा जो यानी कि रुद्र शाह जी है ना वह भूषण को क्या दिए हैं? तो उपाधि दिए हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद कर लेना है, कभी भी आपसे यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ लेगा। जितने भी क्वेश्चन में अगर हम स्टार मार्क्स लगाए हैं वह क्वेश्चन आपके लिए याद होना चाहिए। यदि आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं, तो 18 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। शिवराज भूषण किसके कृतियों का नाम है? आपसे बोला जा रहा है कि जो शिवराज जो भूषण है ना वह किसके कृतियों के नाम है? क्या सूरदास के कृतियों के नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तुलसीदास की कृतियों के नाम है? तो नहीं सर। क्या यानी कि कबीरदास की कृतियों के नाम है? तो नहीं सर। जो शिवराज जो भूषण है ना वह भूषण जी की कृतियों के नाम है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है? तो डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो डी। इसको भी आप याद कर लीजिए। कभी आपसे पूछ देगा कि शिवराज भूषण किसी कृति के नाम है तो बोलना होगा कि भूषण की कृतियों के नाम है। ट्रिक इसका समझ रहे हैं आप? जस्ट सेकेंड। इसका ट्रिक आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका ट्रिक नहीं समझ रहे समझिए, लास्ट में लगा है भूषण तो यहाँ समझिए कि भूषण ही कविता का नाम है, डायरेक्ट मार दीजिएगा एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, शिव बावनी, शिव जो है बावनी में किसके कृतियों के नाम है? आपसे बोल रहा है ना कि शिव बावनी में किसके कृतियों के नाम है? क्या साहू जी के कृतियों के नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तुलसीदास के कृतियों के नाम है? तो नहीं सर। क्या भूषण जी की कृतियों के नाम है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो शिव बावनी है तो उसमें किसके कृतियों के नाम है? तो भूषण जी की कृतियों के नाम है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। छत्रसाल किसके कृतियों के नाम है? इस सब की कृति जो है ना एमवीवीआई कृति है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। यदि आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है। क्या है? तो छत्रसाल जो है ना किसकी कृतियों का नाम है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम है? तो नहीं सर। विनोद कुमार शुक्ल के कृतियों के नाम है? तो नहीं सर। यानी कि अशोक वाजपेयी की कृतियों का नाम है? तो नहीं सर। तब किसकी कृतियों का नाम है? तो यानी कि भूषण जी की कृतियों के नाम है। क्या? तो छत्रसाल। तो इसका जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है ना करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। तो बस इतना ही। तो आपका छोटा सा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस, तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। क्योंकि आप लोगों को यानी कि बनता है, जब इतना ही हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर तो आप तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। प्लीज सब्सक्राइब करिए।
यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्लीज आप लोग जान रहे होंगे मेरा नाम क्या है, तो AK रोहित सर हुआ। आप क्लास यानी कि सर्च करिएगा क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट या क्लास 10th फिजिक्स, लास्ट में लगा देना है कि AK रोहित सर। तो जितना भी यानी कि मेरा जो क्लास है सभी आ जाएगा लाइन से। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टारगेट रखता हूं कि जो 1000 सब्सक्राइबर जो है वह 2024 के दिसंबर में या 25 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तभी जो है ना हम कितना यानी कि 200 यानी कि PDF को फ्री कर देंगे। 200 PDF को हम फ्री कर देंगे जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको जो है ना वह 200 मार्क्स यानी कि आसानी से मिल सकता है। इन 200 मार्क्स बराबर समझ रहे हैं कितना, तो यानी कि 40% आप ला सकते हैं यहाँ से पढ़कर। यहाँ से जो है ना केवल और केवल हम हिंदी और प्लस यानी कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या है, तो हाँ हिंदी और यानी कि इंग्लिश पढ़कर आप डायरेक्ट 40% मार्क्स ला सकते हैं। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस तरह से मैं भी यानी कि अपनी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यानी कि 450 मार्क्स यानी कि लाया था, इससे यानी कि हाँ इससे पहले जो है यानी कि ये तो 10th का मार्क्स है, 12th में जो है ना वो कितना है, तो यानी कि हम 6th रैंक लाया था यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। तो समझिए कि कितना यानी कि आप बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।